इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके जो आपको एक्स्ट्रा कैश बनाने में मदद करेंगे। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है या कोई ऐसी फर्जी स्कीम नहीं है कि यहाँ क्लिक करो वहां क्लिक करो आपको पैसे मिल जाएंगे। ये सब काम नहीं है, यहाँ पर प्योर जेन्युइन काम है जो आपको करना होगा, ठीक है। और जहाँ से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाओगे, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाओगे। उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिले जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो कर दो सब्सक्राइब यार, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला चीज है वो है कि सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे जो प्रोडक्ट सेलिंग है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई है, ठीक है। अब आप घर पे बैठ करके अलग अलग शहरों में या अलग अलग देशों में भी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी आप अपना सामान भेज सकते हो, ठीक है। अब दो चीज आती है, एक होता है ई कॉमर्स, एक होता है ड्रॉप शिपिंग। अगर आपके पास लो बजट है, अगर आपके पास बजट काफी ज्यादा नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग चुनो। इसमें क्या है कि आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी दूसरी साइट से, यानी कि अलीबाबा एक साइट है, वहां से आपने प्रोडक्ट उठाया और उस प्रोडक्ट को आपने अपनी साइट पर लगाकर उसको सेल कर दिया, ठीक है। अब वो सारा काम शिपिंग का वगैरह वगैरह जो भी काम है वो अलीबाबा करेगा, आपको बस ऑर्डर लाके देना, यानी कि आप एक तरीके से मीडियोकर का काम करते हो, ठीक है। अब मान लो लेट सपोज अलीबाबा पे कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का, ठीक है, उसको आपने अपनी साइट पे लगा दिया 50 रुपए का, ठीक है। आपने अपनी साइट पे लगाया 50 का, और जब लोगों ने खरीद लिया तो आपने अलीबाबा को पैसे ऑर्डर बता दिए कि भाई यहाँ पर आपको ऑर्डर भेजना है। अलीबाबा वहां जाएगा, पैसे पिक करेगा और आपके पास पैसे दे देगा आपको 40 रुपए, ठीक है, क्योंकि 10 का प्रोडक्ट उसका था। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है, आप ये हर जगह कर सकते हो। आप इंडिया में भी इस काम को कर सकते हो, आप बाहर भी कर सकते हो, यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कहीं पे भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप प्रोडक्ट सेल कर पाओ। अब यहाँ पर खासियत ये है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट, मतलब आपको प्रोडक्ट रखने की कॉस्ट आपकी बच जाती है कि अगर इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है एक तरीके से आपको, ठीक है। आपने एक साइट से प्रोडक्ट उठाया और उस साइट को आपने अपनी साइट पे डाल के लगा दिया, ठीक है। आप जैसे आप ईबे पे भी सेलिंग कर सकते हो या फिर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करके खुद की वेबसाइट बना करके आप ये काम कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है कि आप प्रोडक्ट को सेल करो। आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक कोई पहले आप एक प्रोडक्ट चूज करोगे, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट को चूज किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट की आपने मार्केटिंग की, फेसबुक एड्स के थ्रू या वगैरह और गूगल एड्स के थ्रू आपने मार्केटिंग की, लोगों ने उसको खरीदा और उसके बाद आपने उनको पहुंचा दिया। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट सेल करके इनकम कमा पाओगे। तो दूसरा तरीका आता है वो है फ्रीलांसर, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो अगर आपके पास कोई स्किल है, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो स्किल को सीख लो, ठीक है। स्किल को सीखना बहुत आसान है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां से आप आपकी मनचाही पसंद, जो आपकी पसंदीदा स्किल हो उसको आप सीख सकते हो, ठीक है। जिसको आप जो आप पसंद करते हो वो आप सीख सकते हो। चाहो तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। अब अलग अलग स्किल होती है, वीडियो एडिटिंग की स्किल हो गई, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में जैसे एसईओ की स्किल हो गई। तो अलग अलग स्किल्स हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। यही नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि बहुत सारे वेबसाइट्स है जैसे freelancer.com हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है। ये सारी वेबसाइट्स है जो आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम प्रोवाइड करती हैं। आपको वहां जाकर अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, वहां पे बताना होता है कि आपकी क्या स्किल है, आप क्या कर सकते हो। उसके बाद वहां पर लोग आते हैं और वो आपको अपना काम करवाने के लिए आपको पैसे देते हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको फ्रीलांसर, अपवर्क के बारे में और जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जाने के लिए आपको स्किल चाहिए होगी। अब स्किल आप अलग अलग स्किल हो सकती है, ठीक है। आपको जो स्किल पसंद आती है वो स्किल आप सीखो और उस स्किल से आप पैसे कमाओ, ठीक है। अगर आप वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका होता है अपना पर्सनल ब्रांड बना के करने का। पर्सनल ब्रांड क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करो, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने कोई स्किल सीख ली, अब उस स्किल को आपने लोगों को बताना शुरू किया, ठीक है। जैसे कि इस चैनल पर मैं आपको बताता हूँ पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस से रिलेटेड चीजें, तो मेरी स्किल है वो चीज, ठीक है। मेरी वो स्किल है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है या फिर पर्सनल ग्रोथ कैसे लानी, तो मेरी ये स्किल है, इस स्किल को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से ये मेरा बिजनेस हो रहा है ना। तो उसी तरह से आपकी जो स्किल होगी उसको भी आप अगर ऐसे सोशल मीडिया पर बताना चाहो तो आप बता सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जब आपका नाम बन जाएगा तो आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो या अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर कर सकते हो। अब ये चीजें क्या है, कैसे बिजनेस वर्क करता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देख सकते हो। तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि कैसे आप स्किल्स के दम पर अपना बिजनेस शुरू कर पाओगे, ठीक है। तो अब मेरे लेट सपोज कि मेरे को वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, मैंने अपना सोशल मीडिया पे लोगों को बताया कि भाई देखो ऐसे से मैं वीडियो एडिट करता हूँ, ट्यूटोरियल्स डाल रखे हैं। उसके बाद हो सकता है कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करे कि भाई तुम हमारे लिए वीडियो एडिटिंग कर दो, ठीक है। या फिर मैं किसी को अप्रोच करूँ कि सर मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर दूंगा, आप मुझे इतना इतना पैसा दे देना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्किल्स के दम पर पैसे कमा सकते हो, जिसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। आप फ्रीलांसिंग आप नॉर्मली खुद से
वन ऑन वन एंगेज करके ले सकते हो, या फिर आप वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, आप वहां पर जाकर ये काम कर पाओगे। हमारे तीसरे तरीके के ऊपर जो है कि टीचिंग द लैंग्वेज। ठीक है, आप लैंग्वेज पढ़ा सकते हो लोगों को। ये काफी अच्छा एक सोर्स है इनकम जनरेट करने का। लेट्स सपोज कि आप तमिलनाडु में रहते हो, तो आपने क्या किया, आपने वहां लोगों को बताया कि आप तमिल से इंग्लिश लोगों को सिखाओगे। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, आपने नेटिव लैंग्वेज पकड़ी। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो कि आपने एक नेटिव लैंग्वेज पकड़ी, उस नेटिव लैंग्वेज से कहा कि मैं आपको ये चीज सिखा सकता हूँ। या अगर आपको मान लो इंटरनेशनली कोई लैंग्वेज आपने सीख रखी है, फ्रेंच सीख रखी है, स्पेनिश सीख रखी है, तो आप वो चीजें भी सिखा सकते हो। और आप स्टेट वाइज भी कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने केरला में रहते हो, आपने कहा कि मैं आपको तेलुगु या तमिल में से इंग्लिश सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि वो काम आप कर पाओगे अगर आप वहां के हो। ठीक है, उसी तरह से आप इंग्लिश सिखा सकते हो अगर आप यूपी साइड के हो, या आपको और भी अलग लैंग्वेज आती है। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज को लेकर के आप दूसरी कोई लैंग्वेज लोगों को सिखा सकते हो। लेट्स सपोज आप इंग्लिश सिखा सकते हो, या फिर इंग्लिश वैसे काफी कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी सिखाने के लिए। तो आप क्या करो कि आप ऐसे लैंग्वेज टीच करके लोगों से पैसे ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज अगर आपको आती है। अब जैसे कि एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आपके पास आपकी कोई एक मदर लैंग्वेज है, उस मदर लैंग्वेज को से आप इंग्लिश सिखा सकते हो लोगों को, या फिर आप हिंदी सिखा सकते हो अगर आपकी हिंदी मदर लैंग्वेज नहीं है तो। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर सिटी को या पर्टिकुलर स्टेट को कवर कर पाओगे, और सिटी या स्टेट को कवर करने में भी आप काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। और अगर एक बार आपका ये आइडिया चलता है, देन आप उसमें धीरे धीरे और भी चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इनिशियल बिजनेस मॉडल है जहां से आप शुरू करोगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से चीजों को ऐड करते जाओगे। तो एक लैंग्वेज को टीच करना ये काफी अच्छी चीज है और काफी बेहतरीन हो सकती है। आप अपने कंट्री से बाहर भी लोगों को सिखा सकते हो। लेट्स सपोज आपने बाहर के लोगों को सिखाना शुरू किया हिंदी के बारे में, या फिर कुछ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज आप लोगों को सिखा सकते हो अगर आपको आती है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज सिखाकर पैसे कमा सकते हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले टिप के ऊपर। हमारा कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लेसन्स दे सकते हो लोगों को। अब लेसन अलग अलग चीजों के हो सकते हैं। आप अगर मान लो किसी चीज में आप बहुत अच्छे हो, है ना, आपकी उम्र नहीं मैटर करती, यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है, आप अगर लोगों को वैल्यू दे सकते हो। यहाँ तक जितने भी आइडिया है, उन आइडिया में एक चीज कॉमन है कि आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। और अगर आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप लेसन्स दे सकते हो, अगर आपको गिटार बजाना आता है, ठीक है, तो आप गिटार बजाना सिखा सकते हो। आपको अगर मान लो तबला बजाना आता है तो आप तबला बजाना सिखा सकते हो। आपको अगर मैथमेटिक्स काफी अच्छी आती है, ठीक है, क्लास वाइज या इंजीनियरिंग लेवल की या अलग अलग लेवल्स की, तो आप वो सिखा सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव वाइज भी हो सकता है या स्किल वाइज हो सकता है। आपके पास कोई स्किल है वो आप सिखा सकते हो, तो इससे भी आप ये काम अच्छे से कर पाओगे। देखो, ये चीज हो सकती है वन ऑन वन हो सकती है कि आप वन ऑन वन एक ट्यूशन दो लोगों को कि हाँ ठीक है एक एक करके आप सिखाओ, या फिर आप इसको ग्रुप में कर सकते हो, यानी कि जैसे वेबिनार करके आप लोगों को सिखा सकते हो कि आपने बहुत सारे लोगों की लीड इकट्ठी की और उसके बाद आपने वेबिनार से लोगों को सिखा दिया कि हाँ ठीक है आप इस तरह से हम काम करेंगे, और आप लोगों को अपनी स्किल या फिर कुछ भी चीजें से वो सिखा सकते हो। यानी कि आपने क्या लेसन्स देना शुरू कर दिया लोगों को। तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा इनकम चार्ज कर सकते हो, मनी चार्ज कर सकते हो। जैसे कि जो ऑफलाइन चलता है उसको आप ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पे फायदा ये होगा कि आप अपने घर पे बैठ के या कहीं पे भी रह करके आप ये काम कर पाओगे, और एक बहुत आपको वो नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, नैरो डाउन नहीं होगा। आप बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा ट्रैफिक आप ला पाओगे, क्योंकि आप किसी भी देश के कहीं भी किसी भी सिटी से आप लोगों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, और कहीं भी पढ़ा सकते हो। तो इसका फायदा ये होता है इंटरनेट का कि आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होगी। आप कितने भी लोगों को पढ़ा सकते हो, एक साथ पढ़ा सकते हो, एक एक करके पढ़ा सकते हो, और वो कहीं से भी हो सकते हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप पैसे कमा पाओगे। तो चलते हैं हमारे पांचवें तरीके के ऊपर। पांचवा तरीका है वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप लोगों के कॉल्स अटेंड करते हो या फिर ट्रैवल बुकिंग्स का अरेंजमेंट करते हो, मतलब सारी चीजें आप मैनेज करते हो किसी एक बंदे के लिए, है ना। अब होता क्या कि अगर आप जैसे इंडिया से हो तो आप वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो। अगर यूएसए में किसी बंदे के लिए, तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आपका जो रेट होता है वो कम होता है। एज अगर वो बंदा यूएस में किसी से वर्चुअल असिस्टेंट का काम कराएगा तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो महंगी कंट्री है। तो आप यहाँ से अगर किसी दूसरी कंट्री में अपने आप को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो लोग काफी जल्दी आपको पे करने को तैयार हो जाते हैं। आपको उनके लिए कुछ काम मैनेज करना होता है। बेसिकली ये सारा काम घर बैठ के ही होता है। ठीक है, आपको उनके पास जाना नहीं होता, उनके साथ नहीं रहना होता है। आप घर बैठ के उनके सारे
मीटिंग्स अरेंज कर सकते हो, कॉल्स अरेंज करते हो, ट्रैवल बुकिंग अरेंज करते हो, तो ये सारा काम आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करते हो, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे virtualstaff.com हो गया या फिर timeextra.com हो गया, यहाँ पर जाकर आप वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर लोग आते हैं और वो आपको आपके रेट के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज के हिसाब से आपको वहाँ पर चूज कर सकते हैं और आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उनके लिए काम करोगे, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट करोगे। इसमें एक बात कॉमन है कि आप लोगों के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी स्किल के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक 100% जेन्युइन तरीके हैं ये पांचों, तो आप इनको इस्तेमाल करो और आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन सब चीजों से रिलेटेड तो आप डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अब इतनी बार कह चुका हूँ, कर दो, ठीक है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगली वीडियो अगर आपको चाहिए कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बताओ, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं।